वायुद्वा अस्सलाम और राम राम। मैं आपका भाई विनय आपके लिए ले आया हूँ आज एक और वीडियो जो कि हमारे पंजाबी जोड़ों की है। तो भाई उसमें आप कबूतरों की बॉडी स्ट्रक्चर देखना, उनके पर देखना और नस्लों और बड़ी बड़ी नस्लों और बड़े बड़े लोगों का नाम लेने का कोई वो नहीं है। हम आपको सिर्फ उनकी उड़ान का पैटर्न बताएंगे और आपको शौक करवाएंगे। आइए देखते हैं। पहला पेयर ये है हमारा, काले चोंच के सफ़ेद जर्ची हैं भाई, काले ही पंजे और काली चोंच के कबूतर हैं, जर्चे कबूतर हैं। तो इनका आपको एक एक करके शौक करवाते हैं। और भाई एक बात आपको बता दूं कि ये सर्दियों की उड़ान के कबूतर नहीं है। सर्दियों में तो ये ओवर ही हो जाते हैं, तो गर्मियों के हैं खाली। आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखना और परवर देखना और छोड़ के दिखाएंगे फिर आपको। चलिए एक एक करके शौक करवाते हैं आपको। तो ये भाई मादिन है, मादिन का आपको शौक करवा देता हूँ। ये देखिए भाई, काली चोंच की काली ही पलकों की मादिन है। ठीक है, ये कबूतरी का शौक करिए और इसकी आंखों की ब्यूटी देखिए आप, कितनी सुंदर कबूतरी है। और भाई कबूतरी के पर देखिए आप। भाई परंत कबूतर दिखाने का ये आपको मेरा मकसद है कि आप इनके पर देख के अंदाज़ा लगाएं कि भाई इनकी क्या उड़ान होगी। और परों से भाई बहुत फर्क पता चलता है कि भाई उड़ाने वाले कबूतर में कि मतलब कबूतर किस उड़ान का हो। तो ये पर देखिए, ये आपको इसकी हम दुम दिखाते हैं। ये देखिए भाई दुम, ठीक है। और पंजे दिखाते हैं आपको। ये पंजे हैं भाई इनके। भाई बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इन कबूतरों का, बहुत ही लाजवाब कबूतर है। तो ये मादिन है और इसके बाद हम आपको नर दिखाते हैं। इनका पूरा पल्ला भाई देखिए कितना बड़ा खुलता है, बड़ी शानदार इनकी किताब है। ठीक है, अब इसका जो नर है उसका शौक करवाते हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए भाई, ये भाई इसका नर है। नर देख लीजिए आप, रुक जाओ इधर से शौक। ये भाई नर है इसका, ये भी काली चोंच का और काली पलकों का कबूतर है। ठीक है, और भाई बेशुमार उड़ान के मालिक हैं ये। और मतलब ये लगा लीजिए इनमें ऐसा है कि जितना अच्छा खिलाड़ी होगा भाई इनको उतना अच्छा उड़ा सकता है। 12 घंटे इनकी एवरेज उड़ान है भाई। अक्टूबर में तो ये उतरेंगे ही नहीं। अक्टूबर के तो मतलब ये लगा लीजिए कबूतर ही नहीं है। अगर जो मद्रासियों के पैटर्न पे जिस हिसाब से कबूतर तैयार करे जाते हैं उस हिसाब से तो ये उतरना इनका मुश्किल है अक्टूबर में। गर्मियों के ही कबूतर है भाई। ठीक है, और बाकी जब इसको मैं छोड़ के दिखाऊंगा भाई, एक्चुअली में बात ये है कि इन कबूतरों में मतलब वजन ही नहीं है, रुई रुई जैसे कबूतर हैं, इतने सॉफ्ट बदन के कबूतर हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई इनके बॉडी स्ट्रक्चर और इनके दुम के हिसाब से जो इनकी बनावट है ना, ये ऊपर भाई बाज बेरियों से भी बड़े ज़बरदस्त लड़ते हैं। मतलब हाथों में नहीं आते उनके। और बड़ी स्पीड रहती है इनके अंदर ऊपर की, मतलब यूँ नहीं है कि कोई भी आगे पकड़ ले जाएगा। ठीक है, आपको छोड़ के दिखाते हैं, इस कबूतर का शौक करवाते हैं। ये देखिए भाई कबूतर, ये भाई पेड़ है हमारा, सफ़ेद जर्चे कलचोचों का। ज़बरदस्त पेड़ है ये काफ़ी। ये हमारा पेड़ है भाई। भाई पेड़ आपको 4 से 5 ही दिखाऊंगा मैं, और उन्हीं में आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और भाई जो भी भाई पंजाबी कबूतर लेने जाता है या लेता है, तो भाई वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि कबूतर की बनावट कैसी है। कबूतर के हड्डी जोड़ अच्छे होने चाहिए, गैप कम होना चाहिए। और भाई कबूतर के यहाँ गोश्त कम होना चाहिए बाजुओं पे। उड़े हुए कबूतर को क्या होता है कि भाई बाजू के यहाँ पे ना उसके गोश्त थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वो अपना सारा जो भी फैट होता है उसको बर्न करके मसल में कन्वर्ट कर चुका होता है। और भाई वो बिल्कुल लीन होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो उड़े हुए कबूतर की अच्छी पहचान है। कईयों की ब्लड लाइन ही ऐसी होती है जो बिल्कुल ही पतले रहते हैं। ठीक है, बाकी एक अच्छे उड़ा हुआ कबूतर के जो बाजू होती है, जहाँ से बाजू को ज्वाइंट होता है, और ये जो पर का ज्वाइंट होगा, जहाँ पर जो इस हड्डी पे जो गोश्त होगा वो थोड़ा कम होगा, मतलब मांस कम होगा। और उस पर अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से उस पर मसल बन रखा होता है बिल्कुल। ये लगा लीजिए बहुत ही पतली सी एक वो लगेगी आपको, कभी ऐसा फील नहीं होगा कि भाई मोटी है ये बाजू। तो वहाँ आप समझ जाइए कबूतर बड़ा ज़बरदस्त उड़ा हुआ है। ठीक है, तो भाई सेकंड पेयर ये देखिए हमारे कल्दू में पंजाबी कबूतर हैं। और इस मादिन की ये वाली आँख काली है और ये वाली सफ़ेद है, आप यहाँ से देखिए। सॉरी, ये यहाँ से, ये देखिए भाई, ये गल्दों में पंजाबियों का पेड़ है हमारा।
और एक बात और बताना चाहूँगा भाई, ये कोई कबूतर इनमें सेल वेल में नहीं है, बस मैं आप भाइयों को शौक करवा रहा हूँ अपने घर के पंजाबी कबूतरों का। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इनका शौक करवाता हूँ। तो ये भाई मादिन है, मादिन का शौक कर लीजिए। ठीक है, ये मादिन है हमारी। इस मादिन की इस वाली आँख में थोड़ा मतलब काली और सफ़ेद आँख का मिक्सचर है, कटी हुई आँखें कहते हैं जिन्हें। ठीक है, और ये आँख इस मादिन की बिल्कुल सफ़ेद है। भाई मादिन की आँख का शौक करवाइए। ये मादिन की आँख बिल्कुल सफ़ेद है। ठीक है, और ये मादिन के पर देखिए भाई, कटे हुए हैं हालांकि इसके थोड़े, और फिर भी आप मतलब लास्ट के वाइब्रेशन देखिए इसके परों में। ठीक है, एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि जो मैंने अभी पीछे जोड़ा दिखाया है ना भाई, उनका मैंने आपको उड़ान का पैटर्न नहीं बताया। वो कबूतर भाई पट्टी पे उड़ने वाले कबूतर हैं, पट्टी पे और ऊपर, पट्टी पे और ऊपर। और ये जो कबूतर है भाई, ये भाई हाइट के मालिक हैं, और भाई बिल्कुल ऊंचे ही रहते हैं, ऊपर उड़ते हैं, काफ़ी हाइट पे उड़ते हैं। और मतलब कम छोटे घेरों में कबूतर उड़ते हैं भाई। इन कबूतरों की उड़ान का पैटर्न ऐसा है कि मतलब आप अगर इन्हें उड़ाओगे, जैसे गांव में उड़ने वाले कबूतर होते हैं दड़ों में छोड़ते हैं, उनके हिसाब के पैटर्न है इनके। ये गांव छोड़ के नहीं जाते बिल्कुल भी। ठीक है, नस्ले वस्लों का तो मेरे को कोई वो नहीं है इतना। ये दुम देख लीजिए भाई कबूतरी की, कल दुम ही कबूतरी है। ठीक है, और ये कबूतर भाई बिल्कुल खड़े हो गए, बिल्कुल बूंद हो गए उड़ते हैं। ठीक है, और इनका भाई ये लगा लीजिए अक्टूबर वगैरह में तो हम उड़ा नहीं सकते इनको, क्योंकि उसमें ये है कि ऊपर इनको ज़्यादा, जितने ऊपर कबूतर रहेंगे उतना उनको ज़्यादा बाजबेरी से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि अक्टूबर में तो भाई इतना मौसम मतलब इनके लिए इतना नॉर्मल होता है वो मौसम, कि दाने दाने पर 10 घंटे 8 घंटे की उड़ान यूँ रखते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये महादिन देख लीजिए। ये भाई छोटी सी हाइट की छोटी से कद की मादिन है, पर भाई इनमें बहुत हाइट पकड़ के कबूतर चलते हैं। ये मेरे भाई नर है, ये नर का शौक कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कुरेच में चल रहा है पर भाई। और अब इस नर की मैं आपको पीछे की बात बताता हूँ, जो जून में इस नर ने घटी है, जो इस वजह से, जिस वजह से हमने आज इस बार इसको उड़ाना भी नहीं है, कि भाई ये पर देख लीजिए पहले, लास्ट के 2 पर उखेड़ कर रखे हैं इसके, क्योंकि गंदे हो गए थे काफ़ी। तो इस कबूतर का भाई ये रिकॉर्ड था कि पीछे अभी गर्मियों में 3-4 दिन कबूतर ही खुला होगा। ठीक है, मई की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं टेम्परेचर 45 प्लस था या 40 प्लस था, मतलब मई में कुछ भी। अब इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी, नॉर्मल टेम्परेचर था, तो 35 से 40 के बीच का टेम्परेचर रहा होगा। तो भाई ये कबूतर 4-5 दिन लगातार खुल गया था, मेरा घर का ही पट्टा है ये। तो 4-5 दिन लगातार खुल गया था, और भाई सातवें दिन इस कबूतर की उड़ान का मैं बताता हूँ आपको, कि दिन में 11-12 बजे कबूतर उड़ गया था ये। ठीक है, तो रात को ओवर हो गया, रह गया रात को बिना पानी के बिना दाने के, मतलब सूखा बिल्कुल खाली पोटा लेके उड़ गया था। और मौसम उस दिन हो गया भाई ठंडा, थोड़ा बारिश का मौसम हो गया, ये कबूतर ओवर हो गया, रह गया रात को। और ये लगा लीजिए भाई 7 बजे तक बिल्कुल टिमटिमा रहा था ये कबूतर, बहुत हाइट पे उड़ रहा था। और उसके बाद मैंने गुंजाई वो आस छोड़ दी थी कि आएगा अब ये। तो भाई कबूतर उड़ता रहा, और भाई उसके बाद एक बारी अंधेरे में तो फिर बिल्कुल ही कबूतर दिखना बंद हो जाता है। तो मैं जाल की लाइट वाइट जलाई मैंने, और मैंने सोचा क्या पता आ जाए। तो भाई 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने इस कबूतर का इंतज़ार करा, ये नहीं आया भाई। तो उस टाइम पे गर्मियों का दिन था, तो मैं उस दिन छत पे ही सो रहा था बाहर। तो भाई उस दिन क्या हुआ, रात को 12 बजे भाई जाल के ऊपर आवाज़ आई मुझे, मैं नीचे सो रहा था। तो रात को 12 बजे जाल पे आवाज़ आई, कबूतर रात को 12 बजे बंद लाइट में, हालांकि ये जाल मेरा येलो कलर का है, तो ऊपर से थोड़ा सा चमकता है, पर इन कबूतरों को रात में बिल्कुल भी कहाँ दिखता है। ये रात में कबूतर रात को 12 बजे छत पर आकर बैठा है भाई। ठीक है, और इतना समझदार कबूतर है। अंधेरे में फिर मैंने रात को लाइट वाइट जलाई, जाल खोला, रात को फिर उड़ गया है 12 बजे। तो भाई उस टाइम भी अंधेरे में यहीं उड़ता रहा आधे घंटे, और उसके बाद भी जाल पे आके उतरा, और उसके बाद इस कबूतर को मैंने बंद करा। तो इस वजह से इस बारी तो मैंने उड़ाया ही नहीं, इतना मन आ गया इस कबूतर पे मेरा, जो अंधेरे के अंदर कबूतर आपके जाल पे आके बैठा वापस। ठीक है, उसको छोड़ के दिखाता हूँ भाई, इसकी कदकाठी देखिएगा, हड्डी जोड़ भाई इनके इतने इतने मतलब सॉफ्ट हैं, और इतने मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, इतना गैप कम है इनका, बहुत ज़बरदस्त। और दुम देखिए आप इनकी, बिल्कुल सिंगल पत्ता, एक पत्ते के पीछे छुपी हुई दुम है। ठीक है, तो ये इनकी दुम है, छोड़ के दिखाता हूँ भाई मैं आपको। ये देखिए भाई, खड़ांत देखिए कबूतर में, मतलब भाई ये लगा लीजिए 4-5 उड़ानों के बाद तो ये कह देता है कि हट जाओ बस, अब आ जाओ कोई भी।
तो इस वजह से भाई इस बार तो उड़ाने का बिल्कुल भी है ही नहीं, इसको कोई भी मकसद नहीं है इसको उड़ाने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जोड़ा दिखाते हैं भाई। पंजाबियों का ये है, इसमें भाई सफ़ेद जर्सी कबूतरी है और सफ़ेद मकोया नर है भाई। ठीक है, ये जो ये हाइट पे उड़ने वाले ही कबूतर हैं, पर ये हैं कि बिल्कुल डूब के नहीं उड़ते आसमान में, मतलब ये थोड़ा सा आधे और ऊपर में, आधे में और ऊपर में यूँ जाते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, आपको एक पहले मादिन का शौक करवाते हैं फिर नर का करवाते हैं। ये मेरे भाई मादिन देख लीजिए, ये भाई छोटी खोपड़ी की मादिन है, मतलब बिल्कुल मासूम चेहरों के, जैसे छोटे छोटे चेहरों के मलबाई पंजाबी कबूतर होते हैं। ठीक है, ये भाई मादिन है और कटे हुए हैं पर, तो ये मादिन के पर है। ये भाई छोटे कर ये पंजाबी हैं, इनमें इनको बनाने का मकसद और इनको मेंटेन करने का मकसद जो सबसे ज़्यादा रहा था वो ये रहा था कि ये जो छोटे कद के पंजाबी हैं भाई, इनमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और ये बाज बेरी से बचे रहते हैं। ठीक है, लंबे कबूतर जो होते हैं, बहुत ज़्यादा जो लंबे होते हैं, वो कबूतर भाई उनकी चाल थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ऊपर जो जाने वाले आपके पंजाबी कबूतर हैं, जो जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है, उनका साइज़ एक मीडियम साइज़ होना चाहिए। ज़्यादा लंबे कबूतर ऊपर जाने वाले बहुत स्लो उड़ते हैं और बाज बेरी के मतलब एक ही गोते में वो हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बहन जो थी वो परसों जैसे हमने खोल रखी थी। ठीक है, तो ये तो हमारे टुकड़ी में भी चलते हैं मद्रासियों के साथ। तो जो इसकी बहन थी हमने परसों खोल रखी थी, तो उसमें बाज पड़ा भाई, और ये लगा लीजिए वो कबूतरी इतने ऐन मौके पे बिल्कुल मूवमेंट करी उसने और वो बाज से बच गई। ठीक है, तो ये इसकी इनकी स्पीड की बदौलत ही है कि छोटा साइज़ है, अच्छा सॉफ्ट बदन है, स्पीड अच्छी है इनके अंदर, तो इस वजह से ये बाज बेरी से बच जाते हैं। इसका नर दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये नर है भाई, ये इसका नर है, आप चेक कर लीजिए। इसको पंजाब में जैसे शाह अखा भी कहते हैं, हमारे यहाँ पे तो भाई इनको मकोई कबूतर कहते हैं। ठीक है, ये नर है, इसके पर दिखाता हूँ मैं आपको। पर देखिए भाई कबूतर के कितने चौड़े पर है। ठीक है, ये हमारा गर्मियों में उड़ा था कबूतर, और ये कबूतर भाई इस बारी मतलब हमने शुरू में तो खोले हैं कबूतरों को खिंचवाने के लिए, पर हम बाद में जाके इन्हें बंद कर देंगे क्योंकि ये कबूतर ओवर हो जाएंगे आने वाले टाइम पे अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये कबूतर की दुम है। तो भाई पंजाबी कबूतरों में मैं आपको एक यही एडवाइस देना चाहूँगा, एक अच्छा बदन हो कबूतरों का और मीडियम साइज़ हो। ठीक है, क्योंकि भाई लंबे कबूतरों में पंजाबियों में माना की उड़ान बहुत होती है, जैसे कुछ लोग पंजाब में कहते हैं हज़ार वाले कबूतर काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, पर उनमें ये है कि भाई वो तो एक हाइट पे उड़ते हैं और उनकी स्पीड इतनी नहीं होती कि रोज़ रोज़ वो बाजबेरी के गोतों से बच सकें। और बाकी ये भी सच है कि भाई जो 3-4 बारी या शुरू के 15 दिन स्ट्रगल कर गया भाई आसमान में, तो वो फिर उसकी उड़ान खुल जाती है और उसके बाद वो बाजबेरी के हाथ में नहीं आता। ठीक है, तो ये तीसरा जोड़ा है, चलिए आपको नेक्स्ट जोड़ा दिखाता हूँ। ये जो भाई पेड़ दिखा रहा हूँ मैं, इसमें मादिन थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, तो ये जो पेड़ दिखा रहा हूँ ये भाई पट्टी वाले कबूतर हैं, प्योर पट्टी वाले, मतलब ये ऊपर ही नहीं जाते, आधे में ही रहते हैं, और मतलब ये लगा लीजिए छत से 5 फुट ऊंचाई पर उड़ते रहेंगे और लंबे लंबे पट्टे भी मारते हैं, और मद्रासियों के साथ बिल्कुल फिट चलने वाले कबूतर हैं भाई। ठीक है, तो मैं एक एक करके शौक करवाता हूँ। तो ये भाई मादिन है, ये भाई मेरी छत की और मेरी खुद की बहुत फेवरेट कबूतरी है। ठीक है, प्योर पट्टी वाली कबूतरी है। ये भाई हाइट नहीं पकड़ते और ये ज़्यादा देर ऊपर रुक भी नहीं सकते, ये बार बार आकर पट्टी पर उड़ते रहते हैं। और भाई कबूतर खुले हो या कबूतर बंद हो, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप पर देखिए इस कबूतरी के, 9वीं कली देखिए और 10वीं देखिए। ठीक है, तो इन कबूतरों में भाई बहुत ज़्यादा समझ है, बहुत ज़्यादा उड़ान है, मतलब ये लगा लीजिए कबूतर खोल के बैठे रहिए और ये कबूतर भाई नहीं उतरने के नीचे। ठीक है, तो ये पट्टी वाले कबूतर है, ये मादिन भी पट्टी वाली है और इसका नर दिखाता हूँ मैं, दुम देख लो भाई इसकी। ये मादिन भी पट्टी वाली है और इसका नर भी पट्टी वाला ही है। ठीक है, इसको छोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए भाई मादिन का शौक करिए, अब इसका नर का शौक करवाते हैं आपको। मुझे भाई जो ज़्यादा कबूतर पसंद है अपने पंजाबियों में भाई, वो काली चोंच वाले ही हैं, तो यही मैं मेंटेन करता हूँ ब्रीड। ठीक है, तो ये आप देखिए काली चोंच का, ये भी पंजाबी कबूतर है पट्टी वाला। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई पंजाबी कबूतरों में भाई, देसी कबूतरों में मान सकता हूँ कि पर देख के आप उड़ान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पट्टी पे उड़ेगा, ये हाइट पे उड़ेगा। पंजाबी कबूतरों में भाई ब्लड पे चलता है सारा काम। अगर
आपके कबूतर का ब्लड अगर पट्टी वाला है ना, तो पर उसके जितने मर्जी चौड़े हों, जैसे मर्जी हो भाई, वो पट्टी पे ही उड़ेगा कबूतर, ठीक है। और अगर आपका कबूतर हाइट वाला है तो भाई उसका ब्लड हाइट वाला है, तो वो बेशक थोड़ी देर के लिए हाइट पे जाए पर वो हाइट पे ही उड़ेगा। और पर तो खैर भाई ये है कि सबके ही अच्छे कबूतरों के पर थोड़े चौड़े ही मिलते हैं। तो दुम देखिए आप इसकी, सिंगल पत्ता दुम है पट्टी की, ठीक है। सॉरी, नर की, पट्ठा नहीं है। पिछले साल ये शर्तों में उड़ा था हमारे। तो ये देखिए पैरों पे डक्के भी हैं इसके थोड़े से, ठीक है। तो ये पंजाबी जोड़ा आपको दिखा देते हैं भाई, ये देख लीजिए भाई, शौक करिए पंजाबी जोड़े का। और भाई जिस हिसाब से मैं इनकी डाइट रखता हूँ, दाना रखता हूँ, तो भाई दाने की भी एक वीडियो बनाऊंगा। और कबूतरों में चटक आप देख लीजिए कितनी है, साफ़ सुथरे जो रहते हैं। बाकी सप्लीमेंट्स वगैरह की मैंने वीडियो बनाई रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और एक अब लास्ट जोड़ा दिखाते हैं आपको, ठीक है, और वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाल दुबाजू का वो देख लीजिए आप, ठीक है। और इसमें भाई हमने क्रॉस कर रखा है, मादिन हमारी पट्टी वाली है और नर हमारा हाइट पे उड़ने वाला है। तो ये क्रॉस भाई इस वजह से करा था कि मतलब गर्मियों में कबूतर को बिल्कुल पट्टी पे तो रख नहीं सकते, तो गर्मियों की उड़ान में ये होता है कि आपको या तो आधे से ऊपर रहे कबूतर या ऊपर ही रहे बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्रॉस कबूतर जोड़ा है। तो मैं आपको पहले नर मादिन का शौक करवाता हूँ और फिर नर का करवाता हूँ। तो भाइयों ये मादिन है, ठीक है। ये भाई ब्राउन आइज़ की मादिन है, कुछ लोग नीली आंखें भी कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या। पर जो ये मादिन है ये आप देख लीजिए, ब्राउन आइज़ की ये मादिन है। और लाल टटीरी सी कबूतरी है ये हमारी, ठीक है। ये मादिन के पर है, ये भाई कबूतरी पट्टी वाली कबूतरी है हैं। अब इसके पर देखिए आप कितने चौड़े हैं, पर ये कबूतरी पट्टी वाली है भाई, ये ज़्यादा देर मतलब ऊपर नहीं रहती, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में दोबारा नीचे आ जाती है और फिर पट्टी पट्टी पे उड़ती रहती है, ठीक है। ये कबूतर जो है भाई पट्टी वाले, ये मद्रासियों में बहुत अच्छे से चलते हैं। ये देखिए भाई मादिन, ये मादिन के दुम है। और ये मादिन के पंजे हैं भाई, बिल्कुल ही काले पंजे हैं कबूतरी के, सॉरी आई मीन नाखून काले हैं, पंजे तो खैर खुश्क हैं, ठीक है। नीचे से कबूतरी पूरी खुली हुई है, सफ़ेद है, और ऊपर से पूरी लाल है। और बदन देखिए आप, जैसे कि पूरे हाथ में आ रही है भाई। इन एक भी कबूतर का, मेरे किसी मादिन के भी आप आगे देखोगे, किसी भी कबूतरी के या किसी भी कबूतर के, आपको हड्डी जोड़ों में इतना चौड़ा गैप नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर भाई एक बात बताना चाहूँगा मैं जोड़े से रिलेटेड, अगर आपकी किसी मादिन के नर के, जैसे नर के मतलब जोड़ों में काफ़ी गैप है, तो और अगर कबूतर अच्छा उड़ने वाला है, तो कभी भी ये मत सोचिएगा इसकी ब्रीडिंग नहीं लेंगे, बहुत जोड़ खुले हुए हैं इसके, उसके साथ कोई बंद जोड़ की कबूतरी लगा दीजिए, बच्चों के डेफिनेटली आप देखिएगा कि जोड़ बंद आएंगे, ठीक है। तो कबूतर का भाई यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे कबूतर का कहाँ पर यूज़ करा जाता है, ठीक है, तो वही खिलाड़ी होता है। तो नर दिखाता हूँ आप मैं इसका, ये हमारा भाई नर है, लाल डब्बा, ठीक है। ये कबूतर की आंखें देखिए आप, ये कबूतर की आंखें हैं। और कबूतर के पर दिखाते हैं आपको। जो ये कबूतर है भाई, ये बहुत हाइट पे उड़ने वाले कबूतर हैं, ठीक है। ये काफ़ी हाइट पे कबूतर उड़ते हैं, थोड़े घेरे भी इनके छोटे हैं, तो गाँव वाँव के हिसाब के कबूतर हैं जो दड़ों में छोड़े जाते हैं, ठीक है। और इन कबूतरों में भाई शान काफ़ी ज़्यादा है, उड़ान काफ़ी ज़्यादा है, पर ये है कि ये हाइट पे चलते हैं कबूतर, मतलब आप इनको अगर टुकड़ी में लगाओगे तो टुकड़ी से थोड़ा 2 से 4 फुट ये ऊपर ही उड़ते रहेंगे, कभी भी मतलब टुकड़ी में आगे मिलेंगे नहीं। तो ये हाइट पे उड़ने वाले कबूतर हैं, वो टुकड़ी में उड़ने वाली कबूतरी है। अब जैसे हम दड़े तो उड़ाते नहीं हैं, हम उड़ाते हैं भाई अपने छत से शौक करते हैं, हम दिल्ली कप वगैरह उड़ाते हैं, तो उसमें क्या है कि हमको टुकड़ी में उड़ने वाले कबूतर चाहिए। तो अब इसमें उड़ान तो बहुत ज़्यादा है, पर वो मादिन बिल्कुल टुकड़ी में चलती है, उड़ान उसमें भी अच्छी है काफ़ी। पर ये क्या करेगा नर, इनके बच्चों में उड़ान भी थोड़ी बढ़ जाएगी, और कब बच्चे हो सकेगा तो 90% तक बच्चे टुकड़ी में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़े लगाने पड़ते हैं। और ये मैंने आपको आज वीडियो दिखाई है, वैसे तो मैंने लालों की पहले भी वीडियो बना रखी है। लाल मेरे पास 3-4 तरीके के हैं, कुछ पट्टी पे चलने वाले हैं, कुछ हाइट पे उड़ने वाले हैं, वो सब मेंटेन करी हुई नस्लें हैं भाई, इन्हीं में से बनाए हैं सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग लाया या कुछ, इन्हीं में क्रॉस करे, इन्हीं में बनाए, क्योंकि जिन कबूतर को आप जानते हो उसी कबूतर से आप नस्ल बना सकते हो। तो भाई बताइएगा कैसी लगी वीडियो मुझे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, सभी भाइयों ने, आपने इतना प्यार दे रखा है मुझे। तो
ये कोई भी कबूतर भी सेल में नहीं है, मैंने आपको शौक के लिए करवाए थे। और जब कबूतर ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं पुराने जोड़े हटा देता हूँ और नए अपने जोड़े कबूतर उनके जोड़े डाल लेता हूँ। ये सिंपल सा साइकिल चलाते हैं हम। यूँ तो है नहीं कि भाई अब सारे कबूतर इकट्ठे करते रहेंगे तो कहाँ कहाँ रखेंगे कबूतर, है ना। तो जिन भी भाइयों को ज़रूरत होती है तो भाई उन जो हमारे मेन ब्रीडिंग पेयर होते हैं वो दे देते हैं हम, और उसके बाद फिर नए पेयर लगाते हैं। बस एक बात पंजाबी कबूतरों में हमेशा याद रखिएगा, जो आप शौक करते हैं जितने भी भाई, कि भाई नस्लों के नाम के पीछे मत भागिए। क्रॉस करके बंदा कुछ भी बना सकता है, कुछ भी आपको प्योर कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्योर इन द सेंस का मतलब ये है कि भाई जो ये बड़ी बड़ी नामी ग्रामी वो हैं कि धन्य पुन्नू, पर आप ये देखिएगा अच्छे कबूतर, अच्छी उड़ान होनी चाहिए कबूतर में, और किस पैटर्न पे कबूतर उड़ता है और आपको किस पैटर्न पे कबूतर उड़ाना है। अगर आपको दड़े में छोड़ने हैं कबूतर तो आप भाई छोटे घेरे के कबूतर लीजिए, और वो कबूतर लीजिए जो पट्टी लंबी ना मारे, ठीक है। और जो अगर आपको मद्रासियों में उड़ाने हैं तो वहाँ पे भाई आपके पट्टे वाले कबूतर काम में आते हैं, वो बिल्कुल अच्छे से मद्रासी कबूतरों के साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में भाई इतनी जानकारी आपके लिए देनी थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।